आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आपको लगता है कि आजकल लोग जो यादें हैं वो अपने लिए कम बनाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा बनाते हैं, बजाय इसके कि यादों को आप भरें, आप अपने फोन की गैलरी इसको भर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सचल सरमस्त है। जी सचल, मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में, जब से ये मोबाइल आए हैं तब से यादें बनना जो वो कम हो गई हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड करना जो है मेरे ख्याल से लाजमी हो गया है। क्यों ऐसा क्यों है? वैसे लोगों को दिखाने के लिए। आप करते हैं ऐसा? बिल्कुल करते हैं। वैसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो ट्रेंड है ना उसके मुताबिक ये ऐसा हो रहा है ये। हाँ जी सर, और फ्यूचर में ये मजीद बढ़ेगा। ठीक है जी। मेरा नाम राइमा है जी। मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो खाना ठंडा भी हो जाए तो पहले हम स्ट्रीक बनाते हैं, फिर हम खाते हैं उसको। तो ऐसा क्यों? दिखाने के लिए। किसको दिखाना है? रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को दिखा के क्या करना है? क्या हासिल होता है? यही कि उनको लगे हम बहुत अमीर हैं, हम बड़े ऐसे हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान तालिब है। जी सलमान। बस ये लोगों को दिखाने के लिए होता है, दोस्तों को या अपनी फैमिली जो आप भी करते फैमिली हो? मेंबर होते हैं। जी करते हैं। अच्छा, तो क्यों करते हो? अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और अपनी जो फैमिली है उनको दिखाने के लिए। तो उनको बता दिया करो। वैसे जो वो खुद देखेंगे ना, वो एक मजा जरा अलग है। क्या मजा होता है वैसे? वो क्या? आप फर्ज करें हम अगर कहीं जा रहे हो तो हम उसकी चीज की स्ट्रीक डालते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, किसी को नहीं पता था, तो मैंने स्ट्रीक डाली है, वो आपका नाम सामने आया था। अच्छा। तो अब वो कह रहे थे हमें भी जाते लेके, तो मैंने कहा यहाँ पे आप लोग नहीं आ सकते। बेसिकली सड़ाना है। हाँ जी, सराहना है उनको। अच्छा, मगर मुझे ये बताया सलमान कि दूसरों को सड़ाना ज्यादा जरूरी है या अपना एक्सपीरियंस एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है? अपना एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ऐसा भी होना चाहिए साथ कि दूसरों में को ये भी- वाला ज्यादा मजा आता है। हाँ इस जी, वाले में ज्यादा मजा आता है। अपना एक्सपीरियंस तो खैर है, ठीक है, हो ही जी, गया। ऐसा। ठीक है जी। जैसा कि यहाँ पे बहुत दोस्तों ने कहा कि दिखाने का मामला है और लोग खुद नहीं इतना उसको एक्सपीरियंस करना चाहते जितना ये दिखाना चाहते हैं, और वो दिखाने का एक्सपीरियंस जो है वो शायद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। वैसे तो वो एक सिंगर हैं और पिछली 2-3 दिहाइयों से सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस के साथ हमें वो नजर आए हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अदील बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? हाँ जी। आपके आने से पहले अभी हम एक गुफ्तगू इनके साथ करके इनके व्यूज जान रहे थे। आपने सुना होगा कि आजकल लोग खुद एक्सपीरियंस करने के बजाय अपनी फोटो गैलरी ज्यादा भरना चाहते हैं, चाहे खाना खाना हो, कहीं पे जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, हर चीज। और आपने व्यूज सुने के लोगों ने कहा कि हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। आपका इसके बारे में क्या टेक है? जब तक हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो लोग देखते ही हैं, और जब हम सचमुच दिल से करते हैं तो लोग दिल से सुनते हैं। उस सच्ची बात की कदर ज्यादा होती है। आप तो इतने टैलेंटेड हैं वासिफ, जिंदगी के बहुत सारे मराहिल से आप भी गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको मेरे से ज्यादा पता है। एक दफा सच्ची बात किसी दिल तक चली जाए तो वो दिल जीत लेती है। जब तक हम ट्राई कर रहे होते हैं ना किसी को जीतने की, तब तक अगले भी ट्राई कर रहे होते हैं हम तक पहुँचने की। और ये जो हमारी जनरेशन जो है, हम 50s में हैं, हमारी जनरेशन इतनी मुख्तलिफ जनरेशन है और इतनी तब्दीलियां इसने देखी हैं। बिल्कुल। टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, VCR, फैक्स मशीन से होते होते हम इंस्टाग्राम और इससे भी अगली टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। बिल्कुल। मुझे ये फील सचमुच होता है कि इस वतन अजीज़ में अब तक के लिए जो भी खराबियाँ, जो भी मुश्किलात आई हैं, उसमें अगरचे हमने किया कुछ नहीं, लेकिन जिम्मेदार हमारी जनरेशन तक के सारे लोग हैं। ये जनरेशन सचमुच बहुत अनमोल जनरेशन आई है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों का है और सचमुच यही बचाएंगे, क्योंकि इस जनरेशन में जितने सॉफ्ट हार्टेड, जितने रहम दिल, जितने सच्चे ये लोग हैं। यानी आप अपने घर में भी बच्चों को देखें, बच्चे आपको कभी कभी रोक देते हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं डैडी? ना करें। पेट्स के लिए प्यार, गरीब लोगों के लिए हमदर्दी, सच्ची बात, झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बोलें। आप किसी के कपड़ों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? बहुत ही अच्छी जनरेशन हमारे हिस्से में आई है। इसलिए वो जो नाउमीदियाँ होती जा रही थी पॉलिटिशियंस को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, अब लगता है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होगा। अदील साहब, आपकी जर्नी के बारे में मुझे यकीन है कि आप तकरीबन 200-300 करोड़ इंटरव्यू अब तक दे चुके हुए हैं।
जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये बात कर चुके हुए हैं आप, मगर जर्नी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही है और आपने भी रिसेंट टाइम्स के अंदर सोशल मीडिया पे भी उसके बारे में देखा है कि आपने बताया कि आपने बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद माशाल्लाह यू हैव रीच वेयर यू हैव रीच सर। इस सब के दरमियान में बहुत सी तलखियां भी फेस की और मे भी करते रहे होंगे लेटली, कुछ अरसा पहले तक भी। सर ये इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? जिंदगी में बहुत दफ़ा हार के और फिर जीत के भी ये समझ में आया कि आखिरी कामयाबी आपको पॉजिटिविटी से मिलती है। नाकामियों से जितने आप तल्ख कड़वे होते चले जाते हैं उतने कामयाबी से और दूर होते चले जाते हैं। और फिर ह्यूमन बिहेवियर होता है, वेदर आप फ्राइड्स, रुश, एबनघौस को स्टडी करें कि वो हमारा कितना करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब हमारे हाथ में उसकी कमज़ोरी लग जाए ना कि वो सो एंड सो बात पे चिढ़ता है, तो हम जब भी उससे हारने लगते हैं किसी भी चीज़ में हम उस बटन को दबा देते हैं जाने अनजाने में उसे अजियत देने के लिए। ठंडे मिजाज से, पॉजिटिविटी से सचमुच आप हार के भी जीत जाते हैं। ये आपने भी एक जगह डायलॉग लिखा हुआ है, हमें हराने वाले जो हैं उनकी सबसे बड़ी खुशी हमारे लटके हुए चेहरे की होती है। जब वो हमें हारा हुआ देखते हैं, जितना मायूस देखते हैं वो उतने खुश होते हैं, लेकिन हम हार के भी अगर खुली स्माइल दे रहे हैं तो उनकी फतह भी शिकस्त बन जाती है। अब मुझे ये बताइए आदिल साहब कि ये जो आपकी पर्सनालिटी का एक पहलू है, फ्रैंकली ये कुछ अरसा पहले तक लोगों को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी, मैं भी शायद उनमें ही होऊंगा कि जिनको नहीं। मेरे लिए दिल बर्की हमेशा एक सिंगर थे जो कि एक बड़े खुशशक्ल सिंगर हैं, खुश लिबास हैं और वो गाना गाते हैं, एंड दैट वाज इट। ये एक नया पर्सनालिटी का, मतलब हमारे लिए नया है, आपके लिए तो नया नहीं होगा, कि ये जो एंगल आपका नजर आना शुरू हुआ जिसमें आप सोशल मीडिया पर आए और आप एक इतनी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। और जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपके उस पूरे सोशल मीडिया जर्नी की, कि मैंने बड़ा कम देखा है कि किसी इंसान को, अब मैं 100% नहीं कहूँगा तो 98% भी पॉजिटिव कमेंट मिल रहा हो और फीडबैक मिल रहा हो। ये आपको आइडिया किसने दिया था कि ये जो बातें आपने सारी सीखी हुई, ये आप ज़रा दुनिया को भी बताएं और सिंगर के अलावा वाली भी अपनी शिनाख्त कराइए? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। फैमिली में दूर दूर तक कोई सिंगर नहीं था, ना है। बिल्कुल। इवन मैंने अपने बच्चों को भी बनाना चाहा तो नहीं है। सिंगिंग का टैलेंट इनबॉर्न मेरे में था। एक गाना सुना, याद कर लिया। जब स्कूल कॉम्पिटिशन्स में प्राइजेज आने लगे तो स्कूल ने मुझे म्यूज़िक ट्यूशन रखवा दी कि प्राइज़ आने हैं तो म्यूज़िक। तो इस हवाले से रोल ऑफ ऑनर 3-4 मिले। मैंने 8 दफ़ा उम्रे का टिकट नात खानी में विन किया है। मैंने लॉ किया और अब शौक से मेरी PhD जारी है। जब मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से तो मेरी तीसरी पोजीशन थी और मैं प्रेसिडेंट था अपनी डिबेटिंग सोसाइटी पंजाब लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी। मेरे टीचर उमर बिंदयाल साहब थे, SM ज़फ़र साहब के साहबजादे अली ज़फ़र थे, इनसे इस्तिफ़ादा मैं करता था। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 30,000 मुझे सैलरी मिलती थी और सुबह मैंने बूट पॉलिश करके, साफ़ कपड़े पहन के, टाई लगा के, पेट्रोल डलवा के जाना और इतनी मेहनत से के बाद रात को आना। तो 30,000 में से पेट्रोल और ये निकाल के बचता ही कुछ नहीं था। उन्हीं दिनों में मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ, यानी मैंने 1-2 प्राइवेट डू में गाया और फिर वो सिलसिला चल निकला। और हिस्से में ये बड़ी कामयाबी आई कि जहाँ एक दफ़ा शो किया वहाँ पे 3-4-5 शोज़ निकले और एक सर्टन क्लास जो थी वो मेरे हाथ में आ गई। फिर गवर्नमेंट लेवल तक और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंसी तक गया और सारा मैंने किया। लेकिन गाने में एक तो मेरी सेटिस्फेक्शन थी और दूसरा मेन अट्रैक्शन पैसा थी। मुझे एक शो से जितने पैसे मिलते थे वो 1 महीने की सैलरी में भी नहीं मिलते थे। और वो जो डिज़ायर थी कि मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, मुनासिब गाड़ियों में जाएं, इन्हें भी मैं अच्छे खाने खिलाऊं, और वो कॉम्प्लेक्सेस जो अब देखे मैं ज़िंदगी में रोया कभी नहीं और अब मेरी आंखें भरने लगी हैं। नहीं मतलब बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो आपके अमीर रिश्तेदार या अमीर जान पहचान के दोस्त आपको लुक्स से देते हैं, मुंह से ना कह के भी, वो आपको खा जाते हैं। बिल्कुल। आप अपने सोर्स के मुताबिक कितनी भी तैयारी में गए हो, जब वो यूं करके आपसे बात करते हैं ना तो आपको मार देते हैं। तो मेरे वालिदैन ने अपनी हैसियत से अच्छे स्कूलों में मुझे पढ़ाया, ये सोच के कि शायद जो उन्होंने प्रॉब्लम देखी है वो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम और थी। उन स्कूलों तक पहुंचना, चलें वो कैसे तैसे बाटा सर्विस तक तो ले ही आए थे मुझे, लेकिन ये तो विटोनो की बातें हो रही थी और बेसाची की बातें हो रही थी और लॉरा पैंडा की बातें हो रही थी। वहाँ हमारे बाटा सर्विस कौन देखता था?
सचमुच ऐसा ही था कि अनारकली से गुजरते हुए मुझे कोई कपड़े नज़र आते थे तो मुझे ख्याल आता था कि सो एंड सो अमीरजादे ने ये पहने हुए थे, तो मैं वो ले लेता था। लेकिन यकीन किसी को नहीं आता था, भले मैं सच्चा भी ब्रांड पहन लूँ तो वो ऐसी बात ही करते थे कि अंकल टॉम ने भेजा इसे, फलां ने भेजा फलां। पर मैं ये समझता हूँ, आपको मैं कहूँगा बच्चों, कि ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। इस तरह के मजाक से हिम्मत ना हारा करें। उस दिन अकेले में रोने पे दिल चाहेगा, रो लीजिएगा। वो सवेरा एक नई ईंट लगा देगा आपकी कामयाबी में। ये जितना लोग आपको बुली करते हैं, जितना आपसे मजाक करते हैं, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसमें हिम्मत ना हारा करें, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाई है उसने आपको एक मौका तो देना है। उसे अवेल आपने कर लिया तो वेलकम बैक टू गपशप। अदील साहब, आप कुछ अपने माजी के बारे में बता रहे थे। मैं 30 का नहीं था जब मैं यू ब्लॉक में 2 कनाल का घर मैंने अपनी मेहनत से ले लिया था। मेहनत इन द सेंस कि गा के लेता था ना, और जो इनाम मिलता था वो भी सामने मिलता था, और फीस भी मांग के लेता था। इसमें ना किसी को धोखा था, ना फ्रॉड था, ना कुछ था। तो वो पैसे जमा करके मैंने अपना घर लिया, जो आपने बहुत सारे ड्रामों में भी देखा। अब्बा जान को सचमुच तब भी इतनी खुशी नहीं होती थी। वो मुझे कहते थे, यार कुछ और कर, यार कुछ और कर, एक गाना की होया। तो मैं उन्हें कहता था कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं अब्बा, अम्मी ने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है, तो मैक्सिमम हमारी रोज़ की ट्रीट रात को खिचड़ी और दही होती थी। तो मैंने कहा कि अब हम बड़े घर में भी हैं और लोग इज्जत भी करते हैं, कि मेरा दिल करता है तू पढ़ाई से अपना नाम कर, इस तरह ना कर। खैर वो कामयाबियों के सफ़र चलते रहे। एजुकेशन क्योंकि फैमिली के अंदर थी और मेरे साथ ही वो ट्रैवल भी कर रही थी। थैंक यू सो मच इस जनरेशन का जिन्होंने मुझे इंस्टा पे इतना एकदम से प्यार दिया। अनप्लान्ड था ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह बोलने से इतने कमेंट आए। मुझे तो ये लगता था कोई अच्छे से अच्छा गाना बनाया जाए और कोई ऐसी चीज़ देखी जाए। ये तो अभी लास्ट रमज़ान की बात है, इफ्तारी के बाद जब हाउस हेल्प वो चाय लेकर आए तो मैंने उसे कहा, यार छोटे कप में क्यों लाए हो, तुम्हें पता है इफ्तारी के बाद बड़ा मग दूध पत्ती पीऊँ तो सुकून मिलता है। वो ले आया और मैं डाइनिंग टेबल पे पाँव ऊपर करके बैठ गया। अभी घर था एंड मेरी छोटे बेटा और बेटी थे, उन्होंने भी बोला हमारे लिए भी बड़े कप में ले आना। वो चाय लाया और मैं उसी तरह पीने लगा। तो मैंने देखा उन्होंने भी टांगे ऊपर कर ली और वो पीने लगे। तो मुझे अंदर का बाप जागा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, ये इस तरह ससुराल में बैठेगी और बेटा ऐसे। तो मैंने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, ये चाय मैं सिर्फ अपने शौक से पीता हूँ। ये सब उसने उसे भी कहा था, हाउस हेल्प से ये कहा कि सबसे अच्छी वाली चाय लाना यानी दूध पत्ती। तो मैंने कहा, बेटे सबसे अच्छी वाली चाय हमारे लिए है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये सबसे अच्छी चाय कंसीडर नहीं होती, वो इंग्लिश टी होती है। ये सारी सच्ची बातें थीं जो मेरी बड़ी बेटी ने इस चेयर पे बैठ के रिकॉर्ड की हुई थी और उसने उसे फर्स्ट टाइम इसे नेट पे डाल। मैंने किसी फिनिशिंग स्कूल से कोई ट्रेनिंग नहीं ली भी। तो यानी कि आपको ये इल्म नहीं था कि जब वो बेटी रिकॉर्ड कर रही थी? नहीं, पहली वीडियो का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। यानी कि आपकी ये वीडियो लीक हुई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पाकिस्तान के पहले आदमी जिसकी वीडियो लीक हुई और वो सुपर हिट हो गया। ये कमाल बात है। और फिर एक सीरीज शुरू हुई उसके बाद। अच्छा, ये 1 साल पहले तक अपने आप को तैयार रखने का, टिच एंड टॉच होने का 100% वही ख्याल था जैसा सब लोगों में होता है। और किसी ने अंकल कहा भी कभी नहीं था, बच्चों के क्लास फेलो के अलावा। लेकिन फर्स्ट टाइम पूकी अंकल, अडॉप्ट मी, पूकी अंकल, यू आर जस्ट लाइक अ फादर। पहले मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये पूकी अंकल, ये पोकीमॉन मुझे कह रहे हैं। तो मैंने बेटी से कहा कि मेरा मजाक बेटा बन रहा है, पूकी अंकल मैंने नहीं। उसने कहा, डैडी ये दिस इज़ नॉट पोकीमॉन, ये क्यूट अंकल से आपको पूकी अंकल कह रहे हैं। और अब बेहद अच्छा लगता है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आजकल तो बहुत छोटी उम्रों में भी नहीं पता, और हम तो वैसे अब गोल्डन बॉय हैं। बट अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। ज़िंदगी में जो ख्वाब बुने थे, जो रातों को उठ के दुआएं मांगी थीं, उनसे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अता किया हर तरह से। और तभी मुझे यकीन आया, और तभी मैं सब बच्चों से कहता हूँ कि हसरत से ना बेटा देखा करो, जो तुम सोचते हो वो तुम्हें मिल जाना है, सिर्फ उसके लिए रास्ते देखो पॉजिटिविटी के साथ, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो तुम किसी को हसरत से देख के कहते हो कि हाय हम ये कभी पहनेंगे, सब पहनोगे। सिर्फ मेहनत पे यकीन रखो, रास्ते ढूंढो, और ये सोच लो कि नेगेटिविटी या ये जो तुम देखते हो ना कि फलां बंदा सिफारिश से आगे चला गया, हमें तो कोई पूछता नहीं है,
کوئی نہیں آگے گیا سفارش سے. پوچھنا ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہی ہے, اور الٹیمیٹ کامیابی تمہارے ٹیلنٹ کو ہی ملنی ہے. اور اگر آپ غریب, پیسے نہیں ہیں, زیادہ پیسے نہیں ہیں, زیادہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتے, نان چنے کھاتے ہو, ریڑھی پہ کھڑے ہو کے نہیں جاتے کسی بڑے ریسٹورنٹ میں, پراؤڈ ایک دن آ جانا ہے, وہ بھی پھر تمہیں یہ دن یاد آنے ہیں. سو ان دنوں کی اپنی خوبصورتی ہے. میں ابھی بھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا ہوں. امریکہ, انگلینڈ میں ایسی جگہ, ایسے ولیج جہاں کوئی ایشین نظر نہیں آتا, جب وہاں بھی لوگوں نے پہچانا تو حیرت کی میری انتہا نہ رہی. اور listen, یاپوکی انکل, I have seen you on Instagram, I am your big fan. میں نے کیا بگ فین؟ میں یہ قسم سے یہ سوچتا رہتا ہوں میں نے کیا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کیا. اور میں نے کسی فنیشنگ اسکول سے کوئی ٹریننگ نہیں لی. یہ جتنے مینرز ہیں نا بچوں, یہ مجھے انہی لکس نے دی ہیں جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے یوں کرتے تھے نا, یا ٹیبل پہ کھاتے ہوئے وہ ہوں کھا گئی. تو سینسٹیو آدمی جو ہوتا ہے اسے وہ ہوں کھا جاتی ہے. کس نے ہوں کیوں کیا, میں کہاں غلط تھا. پھر پتہ چلا کہ فوک ایسے میں نے پکڑا تھا, ایسے پکڑنا تھا. اچھا, اور یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آگے بڑھنے کی آپ میں جستجو, لگن ہے تو یقین کریں آپ دیکھ کے سیکھتے ہیں. دنیا بھر میں لوگ دیکھ کے سیکھتے ہیں, اور اس میں ہمارے پیرنٹس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بورڈنگ اسکول میں یا کسی بہت مہنگے اسکول میں نہیں کرا سکے. شریف لوگ تھے, محنت کر کے عزت دار نوکریوں سے اتنے زیادہ پیسے تھوڑی ملتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. اب تو آپ کے پاس نیٹ ہے, تو نیپکن کیسے لگانا ہے, کھانا کیسے ہے. چاپ سٹکس میرا ایک ڈریم تھا, وہ میں جب دیکھتا تھا کہ کیسے یہ کھاتے ہیں لوگ. ایک دم سے ایک آدمی کی 100% پرسنالٹی میرے اوپر سوار ہو جاتی تھی کہ یہ چاپ سٹکس سے کھا رہا ہے. میں نے خود ٹرائی کرنا شروع کر دی, پکڑ پکڑ کے میں کھانے لگ گیا. پھر مجھے پتا چلا کہ پکڑا اسے ایسے جاتا ہے, کھایا اسے ایسے جاتا ہے. بند کمروں میں پریکٹس کریں, کوئی آپ سے اچھا نہیں ہے, آپ خود سب سے اچھے ہیں دنیا میں. آپ کو اپنی پہچان نہیں ہے. ویلکم بیک ٹو گپ شپ. ہمارا اگلا سیگمنٹ اور کریں پوسٹ. یہ آپ کی کچھ پوسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ اور مختلف اوقات پہ آپ نے خود لگائی ہوں گی یا آپ کے بارے میں لگی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کو ہم دکھائیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے پیچھے کہانی کیا ہے. ٹھیک ہے سر, تو دکھائیے جی اور کریں پوسٹ میں کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے سر, جوانی کی تصویریں. آئی نو دس ٹرینڈ از ناٹ اباؤٹ مٹیریلزم بٹ مائی کڈز میڈ دس ویڈیو فار می اینڈ اٹ ٹک می آل دی وے بیک ٹو ویئر اٹ اسٹارٹڈ, ٹو دی ڈریمز, دی پریئرز, دی لیٹ نائٹس آف ہوپنگ آئی وڈ میک اٹ. آئی نیو آئی وانٹڈ ٹو میک اٹ بگ, آئی نیو آئی وانٹڈ ٹو ہٹ مائی گولز. آئی پریڈ فار ان تہجد ود a heart full of faith, but I never imagined my prayers would be answered this beautifully. I think these were my mother's prayers, the ones she whispered for me with every heartbeat, with every tear, with every sajda. Ammi Jaan, you missed and you are everywhere. سر یہ کب کی تصویر ہے؟ یہ کافی پرانی تصویر ہے الحمرہ آرٹ سینٹر کی, اور اس وائٹ کوٹ کے اس والے بازو پہ میری ماں نے دھاگا باندھ کے بھیجا تھا مجھے, پڑھ کے انہیں میں بہت اچھا لگا تھا. یہ میرا ایوارڈ تھا, بلان ایوارڈ تھا, یہ بلان ایوارڈ جو ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے اچیومنٹ پہ دیا تھا خلیق صاحب نے پہلا ہی دفعہ. اچھا. ملکہ پکھراج اور فریدہ خانم صاحبہ جج تھیں, اور میں نے الفت کی نئی منزل کو چلا گانا گایا تھا. اچھا, اور اس وقت یہ ملا تھا. اوکے, ویری نائس جی. اوئے ہوئے ہوئے سر, سر یہ تو شادی کی تصویر, مہندی کی تصویر. واہ 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 واہ, الڑ جوانی سر. I think بیٹی نے لکھا, my dad's love for adding a power of colors to his outfit still there is the most adorable thing ever. So I've watched your parents' wedding video a million times and it's so good to see that you all love it so much. It is from their mehndi event in the 90s. سر آپ تو فل پتہ چل رہا ہے کہ خوش ہیں شادی پہ. جی. اوہ, پیرنٹس ان 90s was something else. سر یہ بھی ولیمے کی, یہ جو آپ نے بڑی ویسے اس زمانے کے لک جو آپ نے کرائی ہے, یہ بالکل لگ رہا ہے کوئی پنجابی فلموں کا ہیرو جو ہے اس کو سوٹ پہنا دیا ہے, کیونکہ آپ نے پوز وہی والا دیا ہے تقریباً. اوہ سر, یہ آپ کی تصویر ہے آئی تھنک آپ کے بیٹے کے اے لیول کے رزلٹ کی, 1 سال پہلے کی یہ شاید. اچھا, 1 سال پہلے کی. یو ٹرولی میڈ می پراؤڈ میرا بیٹا. آئی تھنک یہ انہوں نے اے لیولس کے رزلٹ پہ بہت آپ خوش تھے کہ ماشاءاللہ اس نے اچھا ایز اے ڈیبیٹر شاید اس نے فرسٹ پرائز لیا تھا. اچھا, پنجاب میں. جی. اوکے اوکے, زبردست. یہ تو آپ سے یعنی کہ ڈیبیٹنگ والی چیز آ گئی ہے اس کے اندر. بچے ماشاءاللہ سارے واسے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹڈ دی ہیں, ماشاءاللہ بے حد ٹیلنٹڈ دی ہیں, شکر ہے. زبردست زبردست. اوہ سر, واشنگٹن ڈی سی. اف سر, یہ مجھے بتائیں کہ پہلے بیگ آئے تھے یا پہلے کپڑے؟
ये आपने बताया मुझे, ये कपड़े पहले आए थे और उसके बाद ये दोनों बैग्स आए। अच्छा, इनके कलर मिल रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक। ये आपने नहीं नोट किया अगर था? मैंने मैचिंग करनी होती तो जूतों और जुराबों की करता। नहीं, मगर ये आपको नहीं पहले फील हुआ था कि आपका बैग्स मैच कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं फील हुआ था। अच्छा, नहीं, मगर पर जबरदस्त, मैं समझा कि शायद ये पूरी कोई आपने कोई पैकेज डील की है। नहीं, इतना वेला नहीं मैं। अच्छा, ठीक है जी। ओह सर, थ्रो बैक टू परफॉर्मिंग विद एंड फॉर द स्टार। साहब कब की तस्वीर होगी ये? वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन शाहरुख खान साहब। इन तक पहुंचने में दुश्वारियां होती होंगी, लेकिन जब आप इनके साथ चेयर पे बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस हद तक नॉर्मल इंसान है और कितना डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल। और इससे कहाँ की तस्वीर है ये? बॉम्बे। बॉम्बे की, ओके जी, आगे दिखाइए। ओह, ये मेरा फर्स्ट एल्बम खूबसूरत, जो टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया था इंडिया से, और वहाँ से शीला जी ने इसे किया था, पंजाब की सीएम थी वो, और यहाँ नलतर में मुशर्रफ साहब ने इसकी इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब के साथ ये हाँ जी, उस वक्त, ओके। ये तो अभी कल परसों किया, यहाँ पूकी अंकल बन चुका हूँ। पूकी अंकल बन चुके हैं। और आप इसमें क्या बता रहे थे सर? इससे मैं बता रहा था कि अब तक हमें इस सोसाइटी ने सिखाया कि किसी को बुली करके उसका मजाक उड़ाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन सचमुच अगर आपके सामने किसी इंसान ने कोई फंबल किया है या उसके मुंह से कोई एक्सेंट गलत निकल गया है या खाना खाते हुए कोई चीज़ गिर गई है, तो आपसे ज़्यादा तो वो बंदा परेशान होता है। आप खुद देखिए कि कभी आप सड़क पे गिर जाएं, कितनी भी चोट लगे, वो दर्द आप बाद में देखते हैं, पहले आपका दिल चाहता है मैं खड़ा होकर नॉर्मल हो जाऊं ताकि लोग हंसे ना। तो मैंने इसमें शायद यही कहा है कि जब आपके सामने किसी इंसान के मुंह से खाना गिर जाए, चम्मच गिर जाए, कोई ऐसी बात अचानक हो जाए, तो इंस्टेड उसे देखते रहने और मजाक उड़ाने के ध्यान इधर उधर कर लिया करें। उसके 14 तबक रोशन होते हैं उस वक्त, वो फील आपको देख रहा होता है गौर से कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो किसी को एम्बेरस ना किया करें, किसी को एम्बैरस ना किया करें, उस बारे में। और इसके अंदर सर आप बता रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने के तरीके के, खास तौर पे जब शादियों पे खाना खुलता है या बुफे पे, तो उसके अंदर क्या तरीके होते हैं? ये भी ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ खास तौर पे शादियों पे जब खाना खुलता है, बुफे में तो चले आप रेस्टोरेंट में अपनी मर्जी से जाते हैं, मगर शादी में जब जाते हैं तो वो एक और कमाल घमसान की जंग का मंजर। कुछ शादियों में अब नजर आता है कि क्यू में लोग आ रहे हैं, हालांकि दुनिया भर में लोग क्यू में ही आते हैं और क्यू में ही लग के खाना लेना चाहिए। जब एक खाना एक बंदा डिश में से चम्मच ले रहा है तो दूसरा चम्मच डालना इंतहाई बदतमीजी है, वो डाल लेगा। और मैंने अब ऐसी शादियां देखी नहीं कि खाना कम हो जाता हो किसी शादी में, तो इंतज़ार किया करें और वो आगे चला जाए तो अपने हिस्से का डाला करें। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात इसमें होती है वो ये कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग खाना डाल लेते हैं और हमेशा वो खाना ज़ाया कर दिया जाता है नापाक समझ के। मेरी समझ में नहीं आता कि बचे हुए खाने को कितना किसी को बीमारी होगी जो इस तरफ उसका लग गया होगा कोई हाथ, बाकी का खाना भी आप फेंक देते हैं और उस खाने को आप बड़ी इज्जत से कई भूखों को दे सकते हैं। बल्कि बड़ी चीज़ तो ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालते क्यों हैं लोग? सर मुझे लगता है दिल साहब ये एक बड़ी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ये करनी चाहिए। शादी के मौके के ऊपर जो आपको खाना डालते हुए और जो खाते हुए एक आपको ह्यूमन साइकी के बारे में पता चलता है कि हमें हमेशा ज्यादा डालना है। मुझे कई बार लगता है कि एक इंसान को मैं 6 दिन शादी पे लेके जाऊं खाना खिलाने, किस तरह देखो कि किस दिन वो साइकी चेंज होती है। मुझे ये लगता है कि हम सबको ये बिहेवियर रखना चाहिए अपने करीबी दोस्तों के सर्कल में और रिश्तेदारों में कि किसी भी इवेंट पर जब कोई बंदा प्लेट भर लेता तो भर लेने दीजिए, लेकिन जब वो भरी हुई प्लेट खाली रखने आए तो हाथ पकड़ लें कि सर फिनिश दिस, ये अब कोई नहीं खाएगा और ये इतना खाना जो है खराब होगा, प्लीज आप इसे खत्म करें। बंदा खाए ना खाए आइंदा से उसे एहसास ज़रूर होगा। आप खुद बताइए कि जब हम रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं, इतना सा भी खाना बचे तो हम उसे कहते हैं पार्सल बना दें और वो हमें बड़ा अच्छा पार्सल बना देते हैं। और शादियों के ऊपर कितनी मेहनत से माँ बाप ने खाने पकवाए हुए होते हैं, उसे आप यूं भर लेते हैं और उस पर भरी भराई प्लेट छोड़ के अगले खाने की तरफ भागते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी इखलाकी जुर्रत ले आए कि उसमें बदतमीजी ना हो। आपको कहीं पे लगता है ऐसा कि ये ना हो कि लोग उसके अंदर ही पार्सल कराना शुरू कर दें और अगर आपने उनको ये रास्ता दिखा दिया तो उसके बाद आपको पता है कितना खाना पार्सल होगा शादियों से, तो एक और राह खुल जाएगी। नहीं, मुझे लगता है वो जो एक दफ़ा जिस बंदे को आप ये कहेंगे उस वक्त तो शायद आपसे लड़के चला जाए, लेकिन आइंदा से वो ऐसे नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ये ज़रूर होगा। आइंदा वो अपनी प्लेट इस तरह से नहीं भरेगा। बिल्कुल। लेकिन समझाने के लिए लहजे का सॉफ्ट और मीठा होना ज़रूरी है
تو اس کی تزلیل نہ اسے لگے کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. آرام سے کہیں سر پلیز اسے اب اسے ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ اتنا اچھا کھانا کون کھائے گا، آپ نے کیوں ڈالا؟ شاید اس کے بعد ہمیں جو ایک عام طور پہ یہاں پہ شادیوں کے اوپر ایک گلا ملتا ہے، اس کا ایک اگلا ڈائلاگ بھی مل جائے، کیونکہ ڈیکیڈ سے یہ ایک ہی جملہ سننے کو مل رہا ہے کہ ہمیں تو شادی پہ کھانا نہیں ملا. تو اس کا اگلا جملہ شاید ملے گا کہ ہمیں تو کھانا ملا، اب ہم کھانا ختم بھی کر کے جائیں. یہ بھی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. جی آگے دکھائیے. اور یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں ٹی سرونگ ٹپس. سر یہ بھی آپ نے بتائے، کیونکہ چائے ہماری تو قومی ڈرنک ہے، اور اس کو بھی آپ نے شکر ہے کہ بتایا کہ کیسے پینی ہے اور کیسے ڈالنی ہے. اچھا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ چائے بنانا بھی نہیں کسی کو آ سکتی. یعنی انڈا ابالنا، چائے بنانا تو اتنے آسان کام ہے، لیکن جب بہت سارے بچوں نے یہ بھی پوچھا، یہ احساس شدت سے ہوا کہ یہ بچے اپنے جان سے پیارے ماں باپ کے ساتھ اتنے بھی فرینڈلی نہیں کہ یہ انہیں کہتے کہ مجھے چائے بنانا سکھا دو. یا ہر ماں باپ کی جان سے پیارے بچے، ان کا سب اثاثہ ہی وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ ایک دن صرف روز گھر میں 3-4 دفعہ چائے بنتی ہے. ایک دفعہ بچے کو کھڑا کر کے آؤ بیٹا تمہیں سکھائیں کہ چائے کیسے بنتی ہے. تو بچے مجھے یہ پوچھ رہے تھے چائے کیسے بنتی ہے، تو میں نے کہا اور میں بتاتا ہوں کہ یہ پانی گرم کرو، یہ اس میں ٹی بیگز ڈالو، اگر کھلی پتی ہے تو یوں ڈالو، کھلی پتی کو سٹین کر لو، ٹی بیگز کو یوں نکال کے یوں رکھ لو اور اس میں ڈالو، دودھ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دو، اس کے بعد اسے یوں رکھو. گرم رکھنے کے لیے ٹیکوزی کا استعمال کرو. اور اگر تم چائے کسی کو سرو جا کے کرو گے تو تم اس کا دل بھی جیت لو گے. بجائے کہ سر آپ چائے لیں کے بجائے آپ جا کے اسے کہیں گے لیجیے آنٹی انکل چائے، تو آپ دل جیت لیں گے اس آدمی کا کہ کیا اچھے بچے ہیں. بالکل. جی آگے دکھائیے. اوہ سر یہ تو جشن بہاراں کے درمیان میں، یہ کب کی ہے سر؟ یہ 5 سال پہلے جب میرا وزن اتنا نہیں بڑھا تھا، میں اس وقت چوکو ہالک اتنا نہیں تھا. یہ میری بک کا ٹائٹل بھی ہے. اچھا سنینس کا ٹائٹل ہے یہ. زبردست. اور یہ وہیں سے میں نے جرابیں لیں جہاں سے آپ نے یہ لی تھی نا. سر یہ بھی ایک آپ نے کہا ہے تھینک یو ٹو مائی فرینڈز اینڈ فیملی فار شاورنگ می وتھ سو مچ لو آن ویلنٹائن. یہ آپ کے لیے سب لے کر آئے؟ ویلنٹائن. یہ ویلنٹائن کے اوپر. اوہ ہوئے سر اتنا ہیوی ویلنٹائن. میرے مطابق ہی ہونا ہے نا. باقاعدہ اہتمام ہے. میں یہ کہ ڈنر ہوئے گا نا، ڈنر ہوئے گا تو آنے والے دوست بھی لے کر آئے ہیں. وہی میں کہا ورنہ ایک آدمی کے اوپر تو بہت خرچہ ہو گیا ہوگا یہ. جی اوہ سر ریور واک وتھ سونو نگم کچھ سال پہلے شکاگو میں. ہاں شکاگو کے اندر. یہ تو بڑی ایک میوزیکل واک ہوئی ہوگی سر، یا اس میں گانے آپ لوگوں نے گائے ہوں گے یا پھر ان کو ڈسکس کیا ہوگا؟ بہت زیادہ میوزک. کچھ سائڈ پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ریور واک میں شکاگو، ٹرمپ ٹاور کے سامنے، تو اس پر ہی بیٹھ کے وہ اچھا سا ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوہ سر month ago I could not imagine that I would have changed so much. Now my pants are 2 size bigger. I'm going to buy new clothes یار. سارا وارڈروب آپ کو اب دے دوں، میرا خیال ہے. آپ تو پہلے سے بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں تو مجھے تو یہ اڑیں گے بھی نہیں. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. اور یہ دبئی کی تصویر ہے، غالباً آپ بائے بھی کر رہے ہیں دبئی کو اور امریکہ کو ہائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں راک کرنے آ رہا ہوں. لیکن ایسی بہت اچھی لوکیشنز ہمارے لاہور میں بھی ہیں. اب سر ہیں وہ 3-4 تو ایسی ہیں جہاں پہ اٹیلینز نے بھی اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے ایویں ہی اتنا سسٹین چیپل اور وہاں پہ محنت کی تھی، سب تو تم لوگوں نے بنا لیا یہاں پہ. یہ جو ہمارے ویڈنگ ہال بنے ہوئے ہیں، کیا ماشاء اللہ. اور ویسے بھی جتنی میں دنیا پھرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہمارا لاہور بڑا خوبصورت شہر ہے. اس کا والڈ سٹی ایریا بھی اور ماڈرن بھی، ایون ماڈرن اربن سائڈ بھی بہت زبردست ماشاء اللہ. ویلکم بیک سر. عوام کا سوال. السلام علیکم سر، میرا نام طاہر محمود ہے. تو میرا سر آپ سے سوال ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک آرٹسٹ یا کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ آپ کو کولیب کرنے کا موقع ملے تو وہ کون ہوگا؟ آرٹسٹ اور کنٹینٹ کریٹر سر دلجیت دوسانجھ. دلجیت دوسانجھ. ایسے آپ گانے تو ایم شور دلجیت کے دیکھتے اور سنتے اور فلمیں بھی آپ دیکھ لیتے ہوں گے، کوئی ان کا کانٹینٹ بھی آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے بہت ساری ناکامیوں کے بعد کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اب اس کی شخصیت، اس کی گفتگو اور اس کا بیہیویئر نہایت اچھا لگتا ہے دلجیت کا. ہاں، اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ بالکل جیسے جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ ہر کھانے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کھائیں گے تو بہت زیادہ آپشنز دے دیتے ہیں، 1 سے زیادہ روٹی مانگ لیتے ہیں، پر 2 کھانے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہی کھانا آپ کے سامنے ہوتا ہے اور وہی آپ ہوتے ہیں اور جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی مجھے مثال لگتی ہے کہ ایک آدمی کی انتہائی کامیابی کے بعد دوبارہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے
پیڑھی پہ بیٹھ جانا یا صف پہ بیٹھ جانا اور دل سے بیٹھ جانا، لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ اصل کامیابیاں بڑی گاڑیوں اور بڑے بنگلوں میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ سچ مچ بیٹا خوش نصیب آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف ایک آدمی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ جی السلام علیکم سر، میرا نام سلمان طالب ہے۔ میرا سوال سر سے ہے، آپ کا کوئی گانا یا کوئی ایسا کلام جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور آپ اسے گاتے رہتے ہو، آپ ہمیں بھی سنائیں۔ بلے شاہ کا ایک کلام مجھے زیادہ دل کے آج کل قریب رہتا ہے۔ تصوف کی چیزیں پتہ نہیں، خوش نصیبی ہے کہ کچھ لوگوں کو عمریں گزار کے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ بلے شاہ کا ایک کلام ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں۔ مکے گیا گل مکدی ناہی، مکے گیا گل مکدی ناہی، پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی ناہی، پاویں سو سو گوتے کھائیے، تے گیا گیا گل مکدی ناہی، پاویں سو سو پنڈ پڑھائیے۔ گل کیویں مکدی؟ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں مکائیے۔ سر آپ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور غالب صاحب پہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اب میں آپ کو اگلا سیگمنٹ اپنا دکھاتا ہوں۔ یہ بالکل آپ کی پی ایچ ڈی کے قریب بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم ایک آبجیکٹ کی تصویر دکھائیں گے اور عوام کو موقع دیں گے کہ وہ اس پہ شعر بنائیں، لیکن جو شعر سب سے موزوں آپ کو لگے گا وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور ونر کا انتخاب کریں گے، اس کو ہم نقد انعام یہیں پہ دیں گے ابھی۔ ارے واہ، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی کہاں جاتی ہے۔ جی دکھائیے، کیا ہے جی امیج؟ چارجر۔ جی تو چارجر کے اوپر شعر و شاعری کون؟ ارے واہ، آئیے بھائی۔ جی سر۔ عشق محبت یہ فسانہ، اصل سہارا ہے چارجر پرانا۔ عشق محبت سب فسانہ، فسانہ اصل سہارا ہے چارجر پرانا، 1% رہ جائے جب بیٹری تب یاد آتا ہے یہ پاگل دیوانہ۔ جی میرا نام صوبیہ ہے۔ جی صوبیہ۔ چارجر بھی کیا خوب رشتہ نبھاتا ہے، ہر بار خالی دل کو پھر سے جینا سکھاتا ہے۔ پہلی لائن ٹھیک ہے، دوسری آپ میں سے کوئی بنا کے انعام لے سکتا ہے۔ چارجر بھی کیا خوب رشتہ نبھاتا ہے، خالی دل کو پھر سے جینا سکھاتا ہے۔ خالی دل کو پھر سے جینا سکھاتا ہے۔ دوسری لائن کمزور ہے، ہاں دوسری لائن کو ذرا کمزور ہے، دل پہ نکل گئی ہے۔ وہ آپ بعض رشتے بھی آج کل کچھ چارجر کی طرح ہیں، جب اصل ضرورت پڑتی ہے تو کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ جب اصل ضرورت پڑتی شعر تو نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ جی سر۔ چارجر بھی کیا خوب رشتہ نبھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ڈاکو موبائل لے کے چلے جاتے ہیں نا ہاں، تو بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک تکلیف کا عنصر ہے اس کے اندر، ایک سونا پن بھی آ گیا اس کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، تو عدیل صاحب آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو مجھے آپ ناانصافی اور بےایمانی کا پورا حق دے دیں جی سر، تو پھر میں ان میں سے کسی ایک کو انعام دے دیتا ہوں، لیکن ابھی انہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے، تو اب آپ بتائیے، آپ کا فیصلہ ہے سر، یہ اس کے اوپر ہم شو ختم کر دیں گے، عدیل صاحب فیصلہ کریں گے اگر کوئی ہے۔ چلیے ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ آپ کا نام سر؟ جی شادی لکھویرا، شازی لکھویرا، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے۔ اور شازی لکھویرا صاحب کہاں سے تشریف لائے آپ؟ ضلع ننکانہ بچے کی سے۔ ضلع ننکانہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک باری پھر تسی شعر سنا دیو، تاڑا شعر آخر اچ۔ نہیں بلکہ نہ سناؤ، کدھر میں فیصلہ واپس نہ لینا۔ دوبارہ نہ سنانا، ابھی انویلپ ملا نہیں ہے۔ آئے سر، جتنا بھی آپ نے سنایا تالی ہونی چاہیے اس کے لیے سر۔ یہ لیجیے جی، بہت شکریہ۔ چارجر بھی کیا خوب رشتہ نبھاتا ہے، شعر آئے نہ آئے پیسے لے جاتا ہے۔ عادل صاحب, thank you so much for being on the show, sir. It was lovely to have you.
اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو تھینک کر یو کے. واسع، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا اچھا آڈینس دیا، اور آپ سے مل کے بے حد خوشی ملی. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.